हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सब मल्टीपल एंगल्स, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये आपका सब मल्टीपल एंगल्स होता क्या है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। और साथ साथ जब फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे तो उसके हेल्प से कुछ हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स का भी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे 18 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होता है, साइन का कॉस साइन 18 कॉस 18 tan 18 इसका वैल्यू क्या होता है। फिर 7.5 के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको 22.5 के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, उसके बाद फिर 37.5 के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद 82.5 के लिए और 72, इस तरह से, यानी जो भी सब मल्टीपल के हेल्प से जो एंगल निकाल सकते हैं हम लोग वो निकालेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आपका सब मल्टीपल एंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं क्या है आपका सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, क्या होता है, छोटा सा एक बेसिक सा डिफिनेशन है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, क्या है कि आपका एंगल ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म पे, ऑफ द फॉर्म a/2 a/3 a/4, इस तरह से जो एंगल फॉर्म पे होगा, इस फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अब आ जाइए इसको सब मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर था आपका वो क्या था, मल्टीपल एंगल्स था। क्या था, मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंगल में क्या होता था आपका कि किसी भी एंगल में आप यहां डायरेक्ट 2 से 3 से इस तरह से 4 से आप मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो इस तरह का जो एंगल होता था वो क्या कहलाता था आपका, मल्टीपल एंगल्स है। मल्टीपल क्यों, क्योंकि ये जो 2 जो है वो a से क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड है ना। तो इस तरह से इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल। मगर जब यहां सब मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। या फिर इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू a, यानी 1/2 का मल्टीपल, 1/2 का मल्टीपल, यानी क्या हो क्या रहा है, a जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल, है ना। ये डायरेक्ट मल्टीपल है ना, 2 से ये डायरेक्ट मल्टीपल में है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, और यहां ये 1/2 के मल्टीपल में, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का पहचान करते हैं। ठीक है, जहां किसी भी नंबर से आपका, ठीक है, जैसे 2a 3a 4a इस तरह का अगर एंगल, अगर इस तरह का नंबर से अगर कोई एंगल डायरेक्ट मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, और जहां इस तरह से डिवाइड में हो 2 3 4, इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इतना ही। ठीक है, कि a/2 और a/3 के लिए क्या होता है ना, वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जब समझ में आ गया कि सब मल्टीपल एंगल होता क्या है, तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये सबसे पहला है आपका, आपको मालूम है कि साइन 2a जो होता है आपका कितना होता है, ये 2 sin a cos a होता है। ठीक है, साइन 2a जो होता है वो क्या होता है, 2 sin a cos a होता है। ठीक है, अभी देखिए यहां पे हम लोग मल्टीपल एंगल का जो भी फॉर्मूला डिराइव किए थे, किसके हेल्प से किए थे, कंपाउंड एंगल के। ठीक है, अब जब सब मल्टीपल का जो फॉर्मूला हमको निकालना है, अब हम किसके हेल्प से कर लेने वाले हैं, किसका हेल्प लेने वाले हैं हम, मल्टीपल एंगल का। इसलिए सबसे पहले हम क्या किए, मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखे। अब देखिए यहां से सब मल्टीपल में कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आप एक काम कीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, जहां जहां a है उसके जगह पे हम लोग a/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, a के जगह पे आप a/2 को सेट कर दीजिए। ठीक है ना, आपको मालूम है ना कि a/2 a/3 इस फॉर्म में जो एंगल होता है वो सब मल्टीपल होता है। तो सब मल्टीपल में लाने के लिए यदि उसमें आपको इस तरह का एंगल दिखना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके साथ ये वाला एंगल दिखना चाहिए। तो वो दिखेगा कैसे, जहां जहां a है
वहां a/2 पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो आपका सब मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से, तो जब ऐसा आप कर देते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन a के जगह पे आप a/2 को सेट कर रहे हैं, तो जैसे ही a/2 सेट कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका a बचेगा, और इधर में क्या हो जाएगा आपका, इधर में जो आपका हो जाएगा 2 साइन a/2 और कॉस a/2 हो जाएगा। यही रहा आपका सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो अभी तक जो भी कंपाउंड एंगल हो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हो, चाहे मल्टीपल एंगल हो, उसमें हर जगह हम लोग एंगल जो लिए हैं या तो a लिए हैं या b लिए हैं, ऐसा लिए हैं, है ना। अगर यही चीज अगर आपको मान लीजिए x में आ जाता है कि साइन x, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एक बस आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है ना। अब x में रहे, थीटा में रहे, कुछ भी रहे, आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपका फिर आ जाता है कि यहां से साइन थीटा में अगर आ जाता है, ठीक है, तो यहां से आप इसको 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, साइन का हो गया, अब बात करते हैं कॉस के लिए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि cos 2a, फिर हम लोग पहले मल्टीपल एंगल का ही फॉर्मूला लिखने वाले हैं, उसके बाद फिर सब मल्टीपल में उसको चेंज करेंगे। तो cos 2a जो होता है आपका, ये कितना होता है, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ये रहा आपका मल्टीपल का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे इसको सब मल्टीपल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, फिर वही काम कीजिए, जहां जहां आपका a दिख रहा है उसके जगह पर a/2 को सेट कर दीजिए, ठीक है। तो a के जगह पे आप सेट कर दीजिए किसको, a/2 को, ठीक है। a की जगह पर आप a/2 को सेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही ये सेटिंग यहां कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका cos a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहां पे 2a है और a की जगह पर आप a/2 को सेट कर रहे हैं, 2 से 2 यहां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल हुआ ये cos a, और इधर में आपका हो गया cos स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2, तो ये रहा आपका cos के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकालने वाले हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मल्टीपल एंगल में हम लोग इसके बाद क्या किए थे, साइन को कॉस में चेंज किए थे, कॉस को साइन में चेंज करके बहुत सारा फॉर्मूला निकाले थे, सेम वही काम हम लोग यहां भी करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहला हम लोग एक काम करते हैं, यहां से ये जो कॉस है इसको साइन में चेंज करते हैं, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका cos a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी -2 साइन स्क्वायर a/2। तो लीजिए एक फॉर्मूला और निकला यहां से, ठीक है, कि cos a जो होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 के बराबर होता है। फिर अब यहां से आप साइन स्क्वायर निकालने का कोशिश कीजिए कि ये साइन स्क्वायर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आ जाइए, यहां से ये इधर माइनस में है, इसको इक्वल के इधर लेके आते हैं, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू, यहां 1 है, ये इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस a, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a, याद रखिएगा, यहां साइन स्क्वायर है तो यहां माइनस, कॉस में यही चीज प्लस हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस a/2, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। अब आते हैं, अभी क्या किए थे आप, कॉस को साइन में चेंज किए थे, अब हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इधर क्या है आपका cos a, ठीक है। अब साइन को कॉस में चेंज करते हैं, तो ये आपका cos स्क्वायर a/2 और माइनस, यहां से ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2, है ना। तो यहां से आपका हो जाएगा cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 -1 और माइनस माइनस प्लस, ये आपका cos स्क्वायर a/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर cos a, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर कितना, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ये रहा, ठीक है। फिर यहां से जिस तरह से यहां साइन स्क्वायर आप निकाले हैं, cos स्क्वायर भी निकालिए यहां से,
तो जब कॉस स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर में आप लिख लीजिए कि 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखना है, अगर साइन आवे, ठीक है, ये भी ए फाइनल कर लीजिए इसको, यहां से अगर cos स्क्वायर a/2 अगर आप कर रहे हैं तो ये 1 प्लस cos a/2, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या है कि अगर आपके पास साइन होता है, क्या होता है, साइन रहे, साइन स्क्वायर अगर निकालना है तो 1 माइनस cos a/2, साइन में माइनस और cos में प्लस, है ना, ये दोनों तो सेम ही टाइप का है ना, देख रहे हैं ना, 1 माइनस cos a/2, यहाँ 1 प्लस cos a/2। अब माइनस कहाँ यूज करेंगे और प्लस कहाँ यूज करेंगे, तो साइन अगर आप लिख रहे हैं, साइन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर a/2, तो वहां माइनस यूज कीजिए, ठीक है, और जहां cos है वहां प्लस, ठीक है ना। मल्टीपल एंगल में भी क्या करते थे कि cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a/2, और यहां 1 माइनस cos 2a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, अब कभी कभी, अब यहां से अगर साइन ए आपको अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, साइन ए, तो देखिए यहां से अगर आप यहां से साइन a/2 अगर निकालना चाहते हैं तो इधर रूट आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a/2, और यहां प्लस माइनस, ठीक है। अब प्लस कहां लेंगे, माइनस कहां लेंगे, वो एंगल से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपका एंगल ए जो है अगर एक्यूट होता है तो प्लस यूज कर लेंगे, और अगर ऑब्ट्यूज हो जाता है, 90 से बड़ा हो जाता है, तो फिर वहां पे हम लोग माइनस यूज कर लेंगे। अब फिर वहां देखना पड़ेगा कि साइन है या फिर कॉस है, ठीक है। ये सब जो आपका एलाइड एंगल में है सारा डिटेल में बताया जा चुका है कि प्लस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, ठीक है, और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन अगर ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है ना, यानी 90 से बड़ा होता है, तो साइन तो सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर और अगर आगे का एंगल दे रहा है तो वो एंगल देख लेंगे, ठीक है ना, कि वो एंगल मेरा किस क्वाड्रेंट का है, और उसके हिसाब से प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। सेम काम यहां भी कर सकते हैं। अगर यहां से आपको सिर्फ cos a/2 अगर निकालना है तो ये आपका प्लस माइनस, ठीक है, और ये आपका 1 प्लस cos a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहां भी वही है, देख लीजिए कि आपका जो एंगल है वो किस तरह का हो रहा है, एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लस माइनस यहां डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर एक्यूट होता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस ही यूज करेंगे, है ना। अब आ जाइए, अब कि जब आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकाल चुके हैं तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए tan स्क्वायर के लिए भी, किसके लिए, tan स्क्वायर के लिए। तो देखिए यहां से tan स्क्वायर का कैसे लिखेंगे, ठीक है, tan के लिए देखिए यहां से, तो आपको मालूम है कि साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो tan होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a/2 और कॉस स्क्वायर a/2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a/2, ठीक है। यानी इसको और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए सबके बाई, इसके बाई में भी 2 है, इसके भी बाई में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो फॉर्मूला आपको मिलेगा ये 1 माइनस cos a और बाई 1 प्लस cos a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, कि tan स्क्वायर a/2 जो होगा आपका 1 माइनस cos a बाई 1 प्लस cos a के बराबर होगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, जब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकालेंगे एंगल का, वहां पर ये सब भरपूर यूज होने वाला है। जो भी फॉर्मूला है सबको हम डायरेक्ट वहां यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आते हैं tan पे। tan की बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि tan 2a जो होता है वो फिर मल्टीपल का ही लिखेंगे हम लोग, ये कितना के बराबर होता है आपका 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a के बराबर होता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल का हो गया, अब सब मल्टीपल में लाना है, तो फिर यहां पर आप पुट कर लीजिए ना, रिप्लेस कर दीजिए आप किसको, a को रिप्लेस कर दीजिए कितना से, a/2 से, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, मल्टीपल अगर मालूम है तो सब मल्टीपल में लाने के लिए a जहां जहां दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए उसको a/2 से, बात खत्म है, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा, जैसे ही रिप्लेस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा tan a इधर, ठीक है, और ये इधर आपका हो जाएगा 2 tan a/2 और बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है, ये रहा।
अब इसी तरह से जब tan का लिख चुके हैं तो आपको मालूम है कि अब sin 2a का भी tan के साथ रिलेशन होता है और cos 2a का भी tan के साथ रिलेशन होता है, तो उसका भी देख लेते हैं। अब आपको मालूम है कि sin 2a जो होता है वो कितना होता है आपका 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब यहां से आपको इसको सब मल्टीपल में बदलना है, तो फिर जहां जहां a है उसको a बाई 2 से रिप्लेस कीजिए, तो ये साइन a हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा 2 tan a बाई 2 और बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो ये रहा आपका किसका साइन a का tan के साथ। ठीक है, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट। फिर आपको मालूम है कि cos 2a जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां भी वही काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि जहां जहां a है उसके जगह पर a बाई 2 पुट कीजिए, तो ये आपका cos a हो जाएगा और यहां 1 माइनस ये tan स्क्वायर a बाई 2। ये जो भी रिजल्ट आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे ये सब भरपूर यूज होने वाला है। ठीक है, तो cos a का tan के साथ हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए ये सब हो गया 2a के यानी मल्टीपल एंगल में जो आपका 2a से रिलेटेड था और a बाई 2 में, है ना, 2a था वहां a बाई 2 सेट किए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही बताए थे हमको दो तरह का एंगल यहां डिस्कस करना है, एक a बाई 2 और दूसरा a बाई 3। अब आते हैं हम लोग a बाई 3। ठीक है, तो a बाई 3 के लिए जो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, अब किसमें 3a में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि साइन 3a जो होता है वो कितना होता है आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन QA होता है। ठीक है, फिर दूसरा आपको मालूम है कि cos 3a जो होता है वो कितना होता है आपका 4 cos QA माइनस 3 cos a ये होता है। और तीसरा आपको मालूम है कि tan 3a जो होता है वो कितना होता है 3 tan a माइनस tan QA बाई में 1 माइनस ये आपका 3 tan स्क्वायर a यही होता है। ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब क्या करें, यहां से कुछ नहीं करना है, आपको a बाई 3 के फॉर्म पे लेके आना है। तो जहां जहां a है यहां पर इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए a की जगह पर कितना a बाई 3, इससे रिप्लेस कर दीजिए इसको। ठीक है, बात खत्म। यहां से ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन a और यहां से ये आपका हो जाएगा 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 ये आपका साइन q a बाई 3। ठीक है, ये रहा। अगर आप यहां से साइन q a बाई 3 निकालना चाहें तो आप इसको इधर लेके आइए, इसको इधर माइनस कीजिए। ठीक है, और बाद में फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आते हैं, यहां भी a बाई 3 सेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos a और ये हो जाएगा आपका 4 cos q a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका यहां पे tan में, तो tan में क्या हो जाएगा देखिए यहां से ये आपका tan a और इधर में हो जाएगा 3 tan a बाई 3 और माइनस ये आपका tan q a बाई 3 बाई 1 माइनस आपका tan स्क्वायर a बाई 3। तो इस तरह से आपका 3a से रिलेटेड भी जो भी था वो हो चुका है। ठीक है, क्या किए, यानी जो भी मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था उसके यूज से हम लोग सब मल्टीपल का भी फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यहां से कुछ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहां पे साइन 18 है, cos 18 है, साइन 72 cos 72 है, इस सबका वैल्यू निकालना है। तो ये जो भी वैल्यूज हैं, जो अभी जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं बस उसी का हेल्प लेने वाले हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों का हम लोग हेल्प लेके ये सब फॉर्मूला हम लोग अभी
ये जो वैल्यू निकालना है साइन 18 कॉस 18 ये भी निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग फॉर्मूला के यूज से ये सब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका यहां है साइन 18 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें 18 डिग्री, ठीक है ना। 18 के लिए क्या किया जाए, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से आप मान लीजिए कि लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो ये मानने से क्या फायदा हुआ आपको। ठीक है, कुछ सेटिंग कीजिए, यहाँ पे कुछ जुगाड़ सेट कीजिए, है ना। जुगाड़ तो सेट करना पड़ेगा, है ना, 18 डिग्री के साथ डील करने के लिए, है ना। अभी ये ऐसा वैल्यू है जहां पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो एक काम कीजिए, कुछ ऐसे एंगल पे इसको लेके आइए जहां से हम उससे डील कर सके। तो एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5 थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब 90 आ गया। हाँ, तो 90 के साथ तो डील करना आसान है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस 5 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 थीटा और प्लस कितना 3 थीटा। ठीक है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तो यहां ये आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 थीटा को इधर रखते हैं और बाकी को उधर लेके जाते हैं, तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, किसका वैल्यू आपको निकालना है साइन का। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, तो ये आपका साइन आपका 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा, इधर भी लगा लीजिए साइन और 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, इधर में तो आपका साइन 2 थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी यहां से ये कॉस 3 थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा आ गया। अब यूज कीजिए ना, यहां से साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी लिखे भी है इस चीज को, है ना। उसको यूज कीजिए, कुछ इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, आपको थीटा निकालना है ना, थीटा चाहिए। अभी ये मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है। ठीक है, तो जो मल्टीपल एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है आप यूज कीजिए। अब आ जाइए यहां से साइन 2 थीटा, ये कितना के बराबर होता है आपके 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और कॉस 3 थीटा अभी अभी आपको बताया गया क्या 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा देखते हैं क्या होगा। यहां आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। अब एक काम कीजिए, यहां से कॉस दोनों में कॉमन दिख रहा है, आप यहां से कॉस को कॉमन कीजिए। तो कॉस थीटा अगर आप कॉमन करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉस कॉमन कीजिएगा तो यहां से 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या होगा फिर, ये दोनों इनटू में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां साइन दिख रहा है और यहां कॉस स्क्वायर दिख रहा है, हमको निकालना क्या है साइन का वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, करते हैं। तो देखिए यहां से ये आपका 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इसको 1 माइनस आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा यहां से ये आपका 2 साइन थीटा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 माइनस 4 ये आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। तो इसको इधर लेके आ जाइए आप, तो ये आपका 4 माइनस में था उधर, तो इधर आके प्लस 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर में आपका क्या है प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, और ये 4 माइनस 3 प्लस 1 बचेगा, तो इसको जब इक्वल के इस साइड लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहां पर क्या हुआ आपके पास, ये साइन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ। ठीक है, जो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आएगा वही होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर आपका, तो चलिए, तो साइन में क्वाड्रेटिक हुआ तो यहां से साइन थीटा निकाल दें। ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ा सा याद दिला दे आपको क्लास 10th का, अगर आपके पास ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से x कैसे निकालते हैं -b प्लस माइनस
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है ना। ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है आपका कांस्टेंट है। इसी तरह से यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन है, तो देखिए यहां से माइनस बी, तो ये आपका रहा बी, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका ए। ठीक है, कर लीजिए। माइनस बी यानी यहां से ये -2 प्लस माइनस रूट है ना, उसके बाद फिर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसी का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4a कितना है आपका 4 है, और c कितना है आपका यहां देखिए -1 है, कितना है -1, और बाई में 2a कितना है आपका 4 है। बस निकल चुका है आपके साइन 18 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, ये -2 प्लस माइनस, ये रूट में देखिए ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये 16 और प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और बाई में 8। फिर यहां से क्या कर सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं आप 4 × 5, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से -2 और ये प्लस माइनस, ये आपका 2√5 बाई में 8। ठीक है, फिर यहां से देखिए 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन लीजिएगा, तो जब 2 को आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहां से आपका -1 और प्लस माइनस √5 और बाई में 8, इससे ये कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, तो ये आपके पास -1 प्लस माइनस √5 बाई 4 आ गया। ठीक है, तो क्या वो साइन 18 का वैल्यू हुआ, उसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो देखते हैं। अब दोनों को दो साइन का 2 वैल्यू आया आपके पास है ना, क्या क्या आया वो, एक तो आया कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, एक आपको आया -1 और प्लस √5 है ना बाई 4, और एक आया -1 और माइनस √5 बाई 4। ठीक है, कौन सा वैल्यू ले यहां से। ठीक है, तो देखिए यहां पर थीटा जो है कितना है, थीटा क्या माने थे आप 18 डिग्री। 18 कैसा एंगल है आपका एक्यूट एंगल है ना, 90 से छोटा है, और जो भी एक्यूट एंगल्स होगा उसके लिए कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें लगाइए, साइन कोस टेन कोट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में जो भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आपके पॉजिटिव होते हैं है ना। तो अब इसमें से आपको मालूम है कि थीटा 18 है, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो जो साइन 18 का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब ढूंढिए इस दोनों में पॉजिटिव कौन है। ठीक है, तो इसमें तो दोनों में माइनस है, तो ये तो पहले ही साइड हो जाएगा कि मेरा कोई काम नहीं है, हम अभी रेंज से बाहर हैं। ठीक है ना, तो ये हट गया, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए यहां से √5 का वैल्यू क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, और -1 यानी पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यहां से कि ये जो आपका साइन थीटा क्या माने थे आप 18 था। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए कि √5 - 1/4, तो ये रहा आपके साइन 18 का वैल्यू। ठीक है, साइन 18 का वैल्यू क्या आया √5 - 1/4। ठीक है, अब आते हैं cos 18। ठीक है, cos 18 का भी देख लेते हैं। अब cos 18 के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए cos आपको मालूम है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है ना, तो बस इसी पर इसको सेट कर दीजिए। तो साइन cos 18 का क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां से आप इसको sin स्क्वायर 18 लिख सकते हैं। ठीक है, sin 18 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहां से कितना है 1 माइनस ये आपका √5 - 1/4 और इसका स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए ये आपका 16 हो जाएगा है ना, ऊपर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी -2 √5। ठीक है,
अब क्या होगा देखिए यहां से, ये आपका एलसीएम ले लीजिए यहां से, ये तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 माइनस देखिए यहां 5 + 1 यानी कितना 6, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 2√5। अब यहां से ये आपका हो गया 10 और प्लस 2√5 और 16 का रूट आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका cos 18 भी निकल चुका है। ये रहा आपका cos 18, ठीक है। तो sin 18 cos 18, ठीक है। अब जब साइन और कॉस दोनों निकल चुका है 18 का, अब 72 का देख लीजिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 + 18, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। कैसा है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो चलिए उसका हेल्प लेते हैं और बाकी आपका साइन 72 और कॉस 72 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां से अब आपको बोल रहा है कि साइन 72 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करते हैं कि यहां से cos 18 का वैल्यू बता देंगे। यानी आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि साइन 72 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18, और आपको मालूम है कि साइन 90 पे cos में चेंज हो जाता है cos 18, ठीक है। यानी साइन 72 का जो वैल्यू होगा, साइन 72 का जो वैल्यू होगा वो cos 18 के बराबर होगा, और cos 18 का वैल्यू आपका यहां निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से cos 72 का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, आपके साइन 18 के, कितना के, साइन 18। तो इस तरह से हम लोग 18 और 72 के साथ डील कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर tan की बात हो कि अगर tan 18 का वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप यहां से साइन 18 अब बाई cos 18 कर लीजिए, ठीक है, बाई cos 18, ठीक है। दोनों का वैल्यू आपको मालूम है, यहां से इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 18 और 72 के साथ जब डील कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। अब यहां है 36 और 54, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि 36 और प्लस 54 कितना हो जाएगा, 90। यानी आप अगर 36 निकाल लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहला लेते हैं कि ये आपका साइन 30/60, ठीक है, साइन 36, इसका कैसे निकालें, ठीक है। तो साइन 36 निकालने से पहले आप एक काम कीजिए कि पहले cos 36 निकाल लीजिए, ठीक है ना। जहां से आपको सहूलत से काम हो जाए वो काम कीजिए। क्यों हम cos पे आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि cos थीटा जो होता है वो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी बताए हैं आपको ये, ठीक है, कि cos थीटा जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब cos निकल जाएगा तो साइन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग cos 36 ही निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए cos 36 है ना, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां अभी आपका जो थीटा है वो कितना है, आपका 36 है ना। यही फॉर्मूला बताए थे ना अभी आपको, ए में बताए थे। तो चलिए ए में है तो हम ए में ही लिख देते हैं आपका, ठीक है। ए में लिखिए चाहे थीटा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका, ये रहा आपका ए, तो इधर ये आपका कितना हो जाएगा, a/2, यानी हाफ हो जाएगा। यानी 36 का हाफ कितना हो जाएगा आपको, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। और अभी आप साइन 18 का वैल्यू निकाले थे, क्या, √5 - 1/4। देख लीजिए एक बार साइन 18 का वैल्यू, आजा, √5 - 1/4, ठीक है। तो √5 - 1/4 आप यहां पर सेट कर दिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - 2, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो a² यानी √5 का स्क्वायर 5 + b² मतलब 1
माइनस 2ab यानी 2√5 और बाई में 16, ठीक है, बाई में 16 cos 36, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस 5 + 1 6, बाहर में माइनस है तो -6, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका 2√5, तो यहां से हो जाएगा ये आपका 2 और +2, 8 - 6 2 बचेगा आपके पास, और बाई में 8, ठीक है। फिर 2 यहां से कॉमन कर लीजिए, तो 1 + √5/8, यानी यहां से जैसे साइन का √5 - 1 है, तो कुछ उसी पैटर्न में इसको भी रखिए, तो यहां से √5 + 1/4, ठीक है। तो देखिए आ गया ना, यहां से cos 36 कितना के बराबर आया, √5 + 1/4 के, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन 18 का √5 - 1 है ना, क्या फर्क है दोनों में, देखिए साइन 18 के लिए √5 - 1/4 है, और cos 36 के लिए √5 + 1/4 है। तो अब डायरेक्ट हम लोग अगर हम यहां से अगर साइन 36 का वैल्यू लिखना चाहें तो कुछ रिलेट कर लें, ठीक है। देखिए यहां साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 है, और cos 36 का कितना आया है, √5 + 1, यानी यहां सिर्फ प्लस हो गया है। तो कुछ ऐसा ही हम डायरेक्ट ना लिख दे साइन 36 का, ठीक है ना। तो उसके लिए cos 18 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। और cos 18 का वैल्यू देख लीजिए, यहां क्या है, cos 18 का वैल्यू आपका 10 प्लस है ना, या माइनस कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा √10 - 2√5/4, ठीक है। ये हो गया आपके 36 का, ठीक है। कैसे आ गया, है ना। तो भाई cos 36 आपका निकला हुआ है ना, तो साइन 36 निकालने के लिए यहां आप ये कीजिएगा 1 - cos स्क्वायर 36 कीजिएगा, ठीक है। और cos 36 का वैल्यू यही है ना, देखिए यहां से, यानी फिर से पीछे आ जाइए, देख लीजिए एक बार यहां, ठीक है, यही है ना, यह माइनस है, ठीक है, और यहां माइनस है, तो ये प्लस हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, ये माइनस माइनस आपका क्या हुआ था, प्लस हुआ था, ठीक है। मगर यहां क्या है, 36 में आपका क्या है, देख लीजिए प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सिर्फ, बाकी कैलकुलेशन आपका वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही वैल्यू आने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही cos 36 और sin 36 का वैल्यू निकला, 54 को भी डील कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका sin 54 है, ये आपके cos 36 के बराबर होगा, और cos 54 जो है वो आपके sin 36 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही रहा आपका, आगे बढ़ते हैं। साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू आपको यहां निकालना है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 14 + 1, ये 15/2 हो जाएगा, यानी यहां से 2 थीटा आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब जरा कुछ फॉर्मूला सब आपको मालूम होना चाहिए, क्या कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, या साइन स्क्वायर, हाँ चलिए थीटा माने हैं तो थीटा में ही देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - cos 2 θ/2 के बराबर होता है, यही होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - cos 2 θ/2 के बराबर होता है। अगर यहां हम cos स्क्वायर लिखें कि cos स्क्वायर थीटा,
तो ये आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है। बस इसी फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, देखिए आसानी से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमको मालूम है कि आपका कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है। थीटा क्या माने हैं आप? 7.5, ठीक है। तो अभी रख देते हैं यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर ये 7.5 डिग्री और इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, 2 थीटा कितना के बराबर है? 15, यानी ये कॉस 15 और बाई 2, 1 माइनस कॉस 15। अब आपको कंपाउंड एंगल में बताया गया था कि कॉस 15 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कॉस 15 वहां होता है आपका √5 + 1 बाई 2 √2 कॉस 15 का वैल्यू होता है, ठीक है। कैसे देखिए लीजिए, क्या है कॉस 15 आपको निकालना है। तो यहां क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, है ना। 45 माइनस 30 आपका 15 होगा। अब आइए किस फॉर्म पे आ गया वो, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी जो होता है वो आपका कॉस ए कॉस बी अब प्लस साइन ए और साइन बी के बराबर होता है। तो यहां से वैल्यू ये 1 बाई √2, कॉस 30 का वैल्यू √3 बाई 2 और प्लस साइन 45 का 1 बाई √2 और साइन 30 1 बाई 2, यानी ये आपका √3 ऊपर में प्लस 1 बाई 2 √2, यानी √3 + 1 बाई 2 √2। पहले हम कितना बोल दिए थे, √5 बोल दिए थे क्या? हाँ, ये √3 + 1 बाई 2 √2 होगा, ठीक है। अगर साइन 15 की बात हो तो आपको यहां पर सिर्फ माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहां से ये हो जाएगा आपका √3 + 1 बाई 2 √2 और बाई में कितना 2, ठीक है। अब यहां से ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका 2 √2 हो जाएगा, ये यहां इनटू हो जाएगा 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 और बाई में 2 है, ये इनटू हो जाएगा, ठीक है। ये 2 √2 से इनटू हो जाएगा तो ये आपका 4 √2 हो जाएगा नीचे में। तो ये आपका 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 और बाई में 4 √2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 7.5 डिग्री का। हाँ, अभी स्क्वायर में है ना, इधर साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको तो साइन 7.5 का वैल्यू चाहिए था ना। तो फाइनली यहां से आपका ये साइन प्लस माइनस, यानी इधर रूट लगाएंगे। अब आपको मालूम है कि 7.5 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप इधर से डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिए, रूट ये आपका 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 और बाई में 4 √2। ज्यादा से ज्यादा खुश होइएगा तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाई √2। एक काम और कर सकते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। इतना ही पे छोड़िए। तो इस तरह से साइन 7.5 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब कॉस 7.5 का है ना, क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। अरे मिट गया, है ना। जब कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये 1 + cos 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, बस, है ना। ये प्लस होगा तो बाकी सब प्लस, ये सब प्लस में आ जाएगा, बस, ठीक है। tan की बात करें तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 7.5 आप निकाले तो फिर 7.5 का पार्टनर कौन है, 7.5 का पार्टनर 82.5 होगा, 82.5 होगा, यही होगा ना, 82, 83 और 7 90, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका साइन 7.5 है, ये कितना के बराबर हो जाएगा, फिर आपका कॉस 82
एंड हाफ के बराबर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन 82.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बीच का एंगल, ठीक है ना, इस तरह का एंगल है, वो सब मल्टीपल और सब मल्टीपल के हेल्प से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन बैठा है। 22.5 है ना। क्या करें इसका, जो अभी किए 7.5 के साथ वही काम इसके साथ भी कीजिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से यहां भी मान लेते हैं, ये थीटा कितना है, 22.5 है, तो ये 44 + 1 45/2 हो जाएगा। तो यहां से जो 2 थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45। फिर आ जाइए यहां से कि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 - cos 2 θ/2 के बराबर होता है। तो 1 - cos 2 θ 45 के बराबर है, बाई में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 1 - cos 45, एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर में ये √2 - 1 और बाई में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके साइन स्क्वायर का वैल्यू, यानी यहां से ये आपका साइन स्क्वायर हटाइएगा, और थीटा कितना है आपका, थीटा जो माने थे रख दीजिए 22.5 डिग्री, और इधर प्लस माइनस, फिर आप देख रहे हैं कि एंगल आपका कितना है, थीटा कितना है, 22.5, जो कि एक्यूट एंगल है आपका, तो पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, तो और ये आपका √2 - 1/2√2। ठीक है, इतना पर भी छोड़ दीजिए, या दिल करता है तो √2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। ठीक है ना, ये √2 और √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ऊपर में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनटू होगा, तो √2 2 - √2, और नीचे में ही √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 तो निकल जाएगा, ये आपका 2√2/2। तो ये रहा आपके किसके, साइन 22.5 डिग्री का, हाँ, साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे ही साइन निकला, कॉस के लिए क्या होगा, प्लस प्लस कीजिए, कॉस के लिए निकाल लीजिए, साइन कॉस निकला तो 10 निकल जाएगा। अब जब 22.5 निकल गया तो इसका पार्टनर कौन होगा, 67.5 होगा, यानी ये आपका साइन 67.5 के बराबर हो जाएगा। एक हो जाएगा तो 68 70 या 290, हाँ 67.5 उसका पार्टनर हो जाएगा, और इसका पार्टनर हो जाएगा आपका कॉस 67। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के एंगल के साथ डील कर सकते हैं। उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, किसका किसका, मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया साइन 22.5 हो गया, कॉस 22.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यही रहा आज के लेक्चर से। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड, और कुछ जो वैल्यू बताया गया है ना, कि साइन 18 कॉस 18, फिर साइन 72 कॉस 72, है ना, साइन 7.5 कॉस 7.5, ठीक है ना, 22.5 36 डिग्री का, ये सब वैल्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आ जाएगा। ठीक है ना, मालूम हो कि किस तरह से निकाला जाता है तो फिर आप डील कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में सब मल्टीपल एंगल के प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, थैंक यू।